नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो कंप्यूटर के जनरेशन है, टोटल जो है वो 5 जनरेशन है और ये कैसे कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ था और 5th जनरेशन में कौन से जनरेशन में क्या चीज़ें आती हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है और पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बताया था, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख पाओगे। ओके, तो चलिए देखिए, जनरेशन ऑफ हिस्ट्री जनरेशन ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी और आज के ज़माने में हम जिस तरीके से कंप्यूटर देखते हैं, जैसे कि आप एक छोटा मोबाइल हो गया, और इससे कई गुना ज़्यादा तकनीकी हमें देखने को मिलती है, रोबोटिक सिस्टम वगैरह हुआ। तो शुरुआती हमारा जो शुरुआत हुआ था जनरेशन, वो फर्स्ट जनरेशन हुई थी 1940 से लेकर 1956 के बीच में। ठीक है, तो ये डेट याद रखना है आपको। फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर 1956 के बीच में जो है वो फर्स्ट जनरेशन थी और इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का जो है वो देखे गए थे। वैक्यूम ट्यूब आपने देखे होंगे, जो टीवी आया करती थी पहले, उसमें पीछे से एक देखा था आपने, एक तोरई सी निकलती रहती थी लंबी सी, कुछ इस तरीके से। मान लो ये कोई टीवी है और पीछे की तरफ जो है वो ऐसा वैक्यूम ट्यूब, तो उसे ही वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। इसमें बात की जाए तो स्टोरेज करने के लिए हम मैग्नेटिक ड्रम का जो है वो यूज किया करते थे। ओके, जैसे कि बात करें आपने एप्लीकेशन, अगर हम बात करें तो ENIAC, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जहाँ पर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात की गई थी। UNIVAC, मार्क 1, ये सभी क्या है, ये सभी जो है वो फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा हुआ करते थे, लार्ज अमाउंट में ये हीट प्रोड्यूस किया करते थे। मतलब आपने देखा होगा जो पहले की टीवी हुआ करती थी, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करती थी, तो ये हीट प्रॉब्लम होती थी उसमें। ठीक है, पोर्टेबल नहीं थे क्योंकि बड़े बड़े हुआ करते थे फर्स्ट जनरेशन के। ठीक है, और फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस हुआ करते थे। ठीक है, तो ये बस आपको याद रखना है। इसमें जो है वो जो बैच प्रोसेसिंग हुआ करती थी वो बाइनरी 0 और 1 के फॉर्म में, 0 1 के फॉर्म में आज भी जो कंप्यूटर है वो हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारी लैंग्वेज है, जैसे आप लिखते हो, कभी भी आप अपना नाम लिखते हो, तो वो अपना जो आपका नाम है वो आपके ABCD के हिसाब से नहीं रीड करता है, वो 0 और 1 बाइनरी नंबर के हिसाब से जो है वो रीड करता है। उसे कन्वर्ट करके नहीं जो है वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेता है और फिर जो है रीड करता है। तो ये फर्स्ट जनरेशन की चीज़ है 1940 से 57 के वैक्यूम ट्यूब। ओके ओके, तो इसमें आपको 4 पॉइंट याद रखना है, डेट याद रखना है। वैक्यूम ट्यूब हो गए, इसमें मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल करते थे। और ये वाले इसके एग्जाम्पल याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन के जो एप्लीकेशन हुआ करते थे वो ENIAC, UNIVAC और मार्क 1। ठीक है, तो यहीं से आपसे 3 जो एग्जाम्पल है इनफ है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेकंड जनरेशन की बात करें तो ट्रांजिस्टर आपने देखे थे कुछ इस तरीके के, जो है वो ट्रांजिशन आपने देखे होंगे। ठीक है, ये जो है वो ट्रांजिशन हुआ कर, ट्रांजिस्टर जिसे हम बोलते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर जो है, सिलिकॉन जो है उसका बना हुआ करता था। सिलिकॉन जो धातु है, तो उससे जो है वो बना था सेमी कंडक्टर, जिसे हम और इसमें जो है स्टोरेज के लिए हम मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात कीजिए तो PDP-8 है, IBM के द्वारा बनाया गया था। तो ये सेकेंड जनरेशन में जो है वो ट्रांजिस्टर का यूज हुआ करता था। ओके, तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है 1956 से लेकर 63 के बीच में। ओके, तो पहला हो गया 1940 से 56 और फिर 56 से 63 के बीच में। आगे बात की जाए तो थर्ड जनरेशन में जो है वो IC आपको देखने को मिली। IC आज भी आपको देखने को मिलती है। इंटीग्रेटेड सर्विस सर्किट बोलते हैं हमसे इसको। ठीक है, तो इसका जो है थर्ड जनरेशन में जो है वो इसका यूज हुआ था 1964 से 70 के बीच में थर्ड जनरेशन थी। और रियल टाइम ये प्रोसेसर हुआ करते थे। इसमें जो है वो आप ये लैंग्वेज जो देख रहे हो, हाई लेवल लैंग्वेज हुआ करती थी। फॉर्टन हो गया, कोबल हो गया, एलोग हो गया, तो ये सभी जो है वो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते थे और ये थर्ड जनरेशन में IC का यूज किया गया था। इसमें आप देखोगे जो एप्लीकेशन हुआ करते थे DBMS। ओके, DBMS हो गया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हो गया। एंड इसमें जो है वो V6500, NCR 395, ये सभी जो है वो एप्लीकेशन के रूप में यूज हुआ करते थे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर थर्ड जनरेशन में जो है वो किसका यूज किया करता था, IC का जो है यूज हुआ करता था। ओके,
आगे बात की जाए तो फोर्थ जनरेशन में 1971 से लेके नहीं अभी तक देखा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर आपने देखे होंगे कुछ इस तरीके के होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे वायर से लगे रहते हैं चारों तरफ, ठीक है। तो वो आज भी आपको देखने को मिलते हैं और ये सेम टू सेम वही सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन जो है उससे बना हुआ करते हैं। ओके, इसमें जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखा गया, ठीक है। इसमें जैसे कि पास्कल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर कोबल 70 ये सब लैंग्वेज हैं जिसमें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिले थे। आगे बात की जाए तो इसमें एप्लीकेशन आपको याद नहीं, एप्लीकेशन बस इतना इंटेल का याद रखिए, इंटेल की जो चिप आती है आपने देखा है, जैसे कोर i3 हो गया, ठीक है, तो वो इंटेल की चिप डली रहती है उसमें। तो ये कब है, फोर्थ जनरेशन में आ जाती हैं, ये मोर कंफर्टेबल होते हैं, रिलायबल होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, आज के ज़माने में हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लैपटॉप हो गया, ठीक है, तो लैपटॉप क्या है, इसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं। दिस जनरेशन लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन एंड सोर्स शेयरिंग, तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाई, शेयरिंग सोर्सेज ज़्यादा हो पाए, कहीं भी ले जाया जा सकता है, शेयर कर सकते हैं। तो ये सब जो है हमें फोर्थ जनरेशन में देखने को मिला था 1970 से अभी तक के प्रेजेंट में। अब फिफ्थ जनरेशन में हमारी जो है वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने देखा होगा जैसे कि रोबोट है, आप देखोगे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स जिसमें हमने देखा, तो रोबोटिक्स में आपने देखा बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम प्रोग्राम कर देते हैं और वो अपने हिसाब से काम वर्क करते हैं, ठीक है। तो बहुत सी जगह आपने देखा, जैसे कि आजकल कार आपने सुना होगा कि कार जो है वो ऑटो ड्राइवर होती हैं, तो वो क्या सेल्फ ड्राइव करती हैं, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, जिसमें देखा गया कि बहुत ही एक चीज़ें जो ऐसी हुई जो आदमी सोच भी नहीं सकता था। मतलब अगर देखा जाए तो रोबोटिक्स एक वो काम कर सकता है जो इंसान भी एक्यूरेट नहीं कर सकता। इंसान के हाथों से कभी गलती हो सकती है, लेकिन रोबोटों के हाथों से जो प्रोग्राम उसमें फिट किया जाता है उसी हिसाब से जो है वो वर्क करता है। तो इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग हुआ करती थी, बहुत सारी प्रोसेसिंग है इसमें, मेगा चिप है, ठीक है, इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर जो है इम्प्लीमेंट किया गया इसमें। तो ये आप याद रखना है फिफ्थ जनरेशन, जो कि आपको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस AI, ठीक है, IA नहीं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है फिफ्थ जनरेशन का है। तो आपको देखिए पहला तो हो गया हमारा वैक्यूम ट्यूब हो गया, वैक्यूम ट्यूब, दूसरा जो हो गया ट्रांजिस्टर हो गए, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरे में आपने देखा होगा जो माइक्रो प्रोसेसर हो गए, फिर जो है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हो गए, इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर हो गए, और फिफ्थ में हमने देखा कि जो है वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। तो लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर, तो इतना जो है वो आपको फिफ्थ जनरेशन से आपको ज़्यादा कुछ इतना ही पूछा जाता है मोस्टली, जो है आपको इन्हीं के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें पॉइंट बताई हैं उन्हीं को आपको याद रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आप देखोगे तो पहले जो है वो वैक्यूम ट्यूब जो है फर्स्ट जनरेशन में, ये है ट्रांजिस्टर, ये है IC इंटीग्रेटेड सर्किट, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की आज भी आपको देखने को मिलती होंगी, ठीक है। ये फोर्थ जनरेशन में है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड होती हैं, और आज के ज़माने में ये जो है वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होती हैं। तो फोर्थ ज़माने से बात की जाए तो इसी का इम्प्लीमेंटेशन है जो कि आज तक चला आ रहा है। बस यहाँ पर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक अलग लेवल का ही देखने को मिला है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक जैसे कि आपने देखा होगा कि ये चिप है, आपने देखा होगा रोबोट देखी होगी, तो उसमें क्या रहती है, एक चिप रहती है, चिप में वो सब प्रोग्राम रहते हैं जिसकी वजह से जो है रोबोट चलता है। तो आपने देखा कितनी छोटी सी चीज़ में जो है वो एक पूरा रोबोट जो है वो कंट्रोल करता है, उसी के हिसाब से चलता है प्रोग्राम के तहत। तो बहुत एक आज के ज़माने में इम्प्लीमेंट हमें देखने को मिला है, और आगे आने ज़माने में बहुत कुछ हमें देखने को और भी इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आपको याद रखना है आज के ज़माना जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, ठीक है। ओके, तो इतना आपको इन सब के बारे में याद रखना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हिस्ट्री ऑफ जनरेशन, और बात की जाए हिस्ट्री कंप्यूटर की हिस्ट्री, और इन सबको आपको बस इतना ही याद रखना है। 2 वीडियो हैं, बाकी आपको धीरे धीरे करके सभी के टॉपिक के जितना होगा मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। ओके, तो जितना हो आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।